क्या आपको पता है, आप जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और जो आप क्रोम ब्राउजर ओपन करके जो काम आप करते हैं रात में, बाप रे! वो ब्राउजर भी दूसरे देश का है और मोबाइल का उसका 80% हिस्सा भारत में नहीं, चीन और दूसरे देशों से आता है। भारत में सिर्फ असेंबली होती है, असली निर्माण नहीं। तो सवाल ये है, जब हमारे पास टैलेंट है, ये वाला नहीं यार, दूसरा वाला टैलेंट, जब हमारे पास फैक्ट्री है, जब सरकार मेक इन इंडिया का नारा देती है, तो भारत अपना खुद का मोबाइल क्यों नहीं बना सकता? भारत में क्या बनता है? आइए जानते हैं। मोबाइल का बॉडी बनता है और बैटरी पैक बनता है कुछ मॉडल्स में, और कैमरा असेंबली कुछ हद तक। चीन में मोबाइल के पार्ट में क्या क्या बनता है, आइए जानते हैं। प्रोसेसर, चिपसेट और डिस्प्ले और पीसीबी बोर्ड और रैम रोम। यानी भारत में मोबाइल सिर्फ जोड़ा जाता है, उसके कोर पार्ट्स यानी दिल दिमाग कहीं और से आते हैं। सरकार से बड़ा सवाल, सरकार ने कहा था 2020 तक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भर बन जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम के बावजूद हम आपको बता दें, ये स्कीम 76,000 करोड़ का इन्वेस्ट किया था और आज भी कोई प्योर इंडियन मोबाइल ब्रांड टॉप पर नहीं है। माइक्रोमैक्स, लावा जैसी कंपनियां वापस उठ नहीं पाई। पीएम मोदी ने कहा था डिजिटल इंडिया, पर हमारी कंपनियां सिर्फ स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल कर रही हैं। तो सवाल ये है, 10 साल मेक इन इंडिया को हुए, फिर भी हम अपना प्रोसेसर, डिस्प्ले, मेमोरी क्यों नहीं बना सके? भारत क्यों पिछड़ा है? भारत में खुद का कोई प्रोसेसर डिजाइन या मोबाइल ओएस तक नहीं है। और पीएलआई स्कीम में पैसा तो है, लेकिन अप्रूवल में सालों लगते हैं। स्टार्टअप्स को जमीन, बिजली, स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलती और देशी कंपनियों को सहयोग नहीं। जैसे लावा, माइक्रोमैक्स को रिवाइवल के लिए कोई बड़ा सरकारी बैकअप नहीं मिला। चीन से सीखने वाली बातें। चीन ने खुद की कंपनियां खड़ी की, हुआवे, मीशाओ, ओप्पो। लोकल कंपोनेंट इंडस्ट्री को प्रमोट किया, एक्सपोर्ट पॉलिसी को आसान बनाया, हाई टेक पार्क्स बनाए। और भारत क्या किया? बस विदेशी कंपनियों को बुलाने में लगा रहा और खुद की कंपनियों को मरने दिया। भारत कब तक दूसरों की टेक्नोलॉजी पर जयेगा? आखिरी सवाल, जनता से, क्या भारत में दिमाग नहीं या सरकार की नीयत कमजोर है? 76,000 करोड़ रुपए की स्कीम के बावजूद भारत का मोबाइल कहां है? अगर भारत सच में टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनना चाहता है, तो सिर्फ नारा नहीं, आत्मनिर्भरता दिखनी चाहिए, प्रोसेसर से लेकर डिस्प्ले तक। कब आएगा 100% मेड इन इंडिया मोबाइल? मेक इन इंडिया का मतलब सिर्फ स्क्रू जोड़ना नहीं होता, दिमाग से लेकर दिल तक भारत का होना चाहिए।